हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टारगेट बैच को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात पता होगी कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर कर रखी है। और इसी स्टेप बाय स्टेप जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी जो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, जो कि इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और इंग्लिश के इस सिलेबस के अंदर जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा था जेंडर के बारे में। और आपको भी पता है, मैस्कुलिन जेंडर हमने पढ़ा, फेमिनिन पढ़ा, कॉमन जेंडर पढ़ा और न्यूट्रल जेंडर पढ़ा। इसके अलावा कुछ रूल्स भी हमने देखे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा चैप्टर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, राइट। नाउन के जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे नंबर्स को चेंज करते हैं, यानी कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिटेल्ड में हम चर्चा करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूंगा अपने कुछ बेसिक्स रूल। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोटबुक और पेन होना चाहिए। और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए भाई। और वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके अलावा जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करना है। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करिए, और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है, फोकस। इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है ना, जो ऑफलाइन मिली हुई है, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप हमारी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हो, खुद का भी एक सिलेबस ट्रैकर बना सकते हो, राइट। और उसको फिल करना जरूरी है, ताकि आपको पता लगेगा यार कितना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है, कितना कंप्लीट करना बाकी है। इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, चेंजेस ऑफ नंबर, यानी कि नाउन नंबर्स के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आपने कवर किया, राइट, इसके अंदर पूरा हमने मैथ्स का सिलेबस कवर किया। इसके अलावा हमने साइंस हमारा कवर हो चुका है, और ये पूरा सोशल स्टडीज हमारी कवर है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस हमारी कवर है, और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता दूं इंग्लिश के भी काफी लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम चेंजेस ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने ये पूरे टॉपिक्स कवर करा लिए, राइट। तो आप फटाफट ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, क्वेश्चन टैग्स, जेंडर्स, और ये जो चेंजेस ऑफ नंबर है आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी ये बिगिनर्स और बेसिक्स वाले टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे फिर जो एलिमेंट्री लेवल के टॉपिक्स हैं उनको, और यहां पे हम वर्ब हो गया, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गया, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस एंड क्लॉज थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस को कैसे ऑर्डर्ड करते हैं उसको हम समझेंगे। कंपैरिजन देखेंगे एडजेक्टिव्स का, ऑलरेडी हमने एडजेक्टिव्स को पढ़ा, लेकिन कंपैरिजन भी देखेंगे। और स्पॉटिंग एरर्स को भी कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट्रीज के टॉपिक्स फिर हम कवर करेंगे। इसके अलावा फिर थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स, यानी कि वोकैब वाले टॉपिक्स आपके आएंगे। इसीलिए मैंने अरेंज कर दिया है इसको, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए, देख पाए, और आपके लिए चीजें आसान लगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन नंबर्स के बारे में। नाउन नंबर्स क्या होता है सर? नाउन नंबर्स का सिंपल समझ, अगर कोई चीज एक है, सिंगल है, यानी कि वो सिंगुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिंगुलर कहलाएगी। जैसे कोई एक लड़का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ बॉय, राइट। फिर उसके बाद गर्ल, राइट। इसके अलावा मैन, फिर बर्ड, फिर उसके बाद ट्री, बुक, पेन। ये सिंगुलर हो गया। क्यों? कोई भी चीज केवल अगर एक चीज को डिनोट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंगुलर, राइट। सिंगुलर यानी कि जो एक हो। एक से ज्यादा के लिए हम यूज वर्ड करते हैं प्लूरल, राइट। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, दैट इज, जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स, राइट। मैन है तो मैन का एस नहीं लगेगा, वहां पे MEN हो जाता है, राइट।
इसी तरीके से बर्ड है तो बर्ड्स हो जाता है, ज्यादातर एस लगता है। फिर किसी की जो कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें बीच के वर्ड्स मीनिंग्स चेंज होती है, बीच के जो लेटर होते हैं वो चेंज होते हैं, सॉरी बुक का बुक्स होगा, पेन का पेन्स होगा। तो हम कुछ रूल्स भी देखेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा कि केवल नॉर्मली हमने चीजों को देख लिया और कवर कर लिया और नाउन नंबर्स के टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर दिया। नो, कुछ बेसिक्स रूल देखेंगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। देखिए क्या होता है, यूजुअली जब हम बात करते हैं किसी भी सिंगुलर वर्ड को तो ज्यादातर आपने देखा होगा एस लग जाता है या फिर ईएस लग जाता है। एप्पल है तो एस लग गया, अंट है एंट्स लग गया, बॉल है बॉल्स हो गया, राइट। अब ये आपको समझ आ रहा है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट वर्ड आपको ध्यान देना है। अगर आपको एस से एंड होता हुआ मिले या फिर डबल एस से एंड होता हुआ मिले, सी एच से एंड होता हुआ मिले, एक्स से एंड होता हुआ मिले, एस एच से एंड होता हुआ मिले, या फिर ओ से या फिर जेड से, तो यहां पे हम ईएस यूज करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। जैसे कि आप देख रहे हो बेंच तो बेंचेस, क्लास तो क्लासेस, वॉच तो वॉचेस। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि एंड किससे हो रहा है। अगर ये लेटर्स आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या लगा देना है, वहां पे ईएस लगा देना है। देखिए साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं ना, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, रिवीजन के टाइम पे काम आती है भाई। और जैसे ही पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एकदम बिल्कुल मैराथन रिवीजन कराने वाला हूं, आप बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। लगातार क्लासेस लेंगे हम, राइट। अभी क्या आपके जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस भी खत्म हो चुकी हैं, उनके पेपर भी खत्म हो चुके हैं, तो अभी हमारे पास में टाइम है और अच्छा खासा हम कंप्लीट करने वाले, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस भी मैं लेता हूं और फिर उसके अलावा ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी रहती हैं, तो सारी चीजों को देख करके चलना पड़ता है। और मेरे लिए दोनों ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले बच्चे भी, राइट। देखिए नाउन दैट्स एंड विथ वाई, राइट, और विथ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, यानी कि लास्ट में वाई हो और इसके पहले ठीक है कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट और वॉयल आपको पता है, बचपन में भी आपने पढ़ा है वॉयल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं भाई। और इसके अलावा जो भी लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ से वाई से ठीक पहले क्या आपको देखना है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाई है तो एम है, यहाँ वाई है तो टी है। वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाना है, क्या करना है, वाई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, आई ई एस लगाना है। ये भी एक रूल है, जैसे आर्मी है तो आर्मी, सिटी है तो सिटीज। इसी तरीके से अगर एस ओनली एस एडेड टू द एंड, जब कोई नाउन में वाई हो और उसके ठीक पहले क्या हो, वॉवेल। अगर कोई नाउन के लास्ट में वाई और उसके ठीक पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगेगा। जैसे बॉय का बॉयज, डंकी का डंकीज, एस लग जाएगा केवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से कवर भी करेंगे। ये देखिए ये लिखा है कार, तो क्या हो जाएगा, एफ है। तो अगर एफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नाउन एंड विथ एफ या फिर एफ ई से एंड हो रहा है तो प्लुरल बनाते समय हम क्या करेंगे, एफ को हटा के या फिर एफ ई को हटा के वीईएस जोड़ देंगे। जैसे लाइफ है तो लाइव्स हो जाता है, काफ है तो काल्स हो जाता है, राइट। बछड़े को बहुत सारे बछड़े उनके लिए यूज करते हैं। चीफ तो एस लग जाता है, कब, जब इसके ठीक पहले प्लुरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म्ड एडिंग विद एस, कभी कभी एस लग के भी बन जाता है। जैसे गल्फ हो गया, हुप्स हो गया, ये बुफेलो है तो बुफेलोज हो जाएगा, हीरोज है तो हीरोज हो जाएगा। अगर ओ आ रहा है लास्ट में तो हम ईएस जोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ नाउन में, ऐसा नहीं कि सब में बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ नाउन में हम ईएस जोड़ देते हैं। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और रूल्स हम देख लेते हैं, जैसे फुट है तो बीच का मीनिंग चेंज हो जाएगी, फीट हो जाता है, ये इसके जो वोवेल है वो चेंज हो जाते हैं। मैन है तो ई हो जाएगा, गूज है तो गीज हो जाएगा, टूथ है तो टीथ हो जाएगा, डियर है तो ये डियर सेम रहता है। कभी कभी क्या होता है बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, फिश मछली, ये मछलियां है ना, हेयर तो हेयर ही रहता है, राइट। डियर है तो डियर्स होगा, राइट। सीप है तो सीप होगा, राइट। सीनरी है तो सीनरी ही रहता है, राइट। कैटल है तो कैटल ही होगा। कुछ में बिल्कुल सिंगुलर और प्लुरल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये रूल्स हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। जब आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बहुत सारी लिस्ट देखोगे तो बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और आई होप कि इतना सफिशिएंट है आपके लिए, राइट। अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे भाई। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो फटाफट हमें सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फटाफट सिलेबस कंप्लीट करें। ओके ठीक है, सिलेबस तो आपका जल्दी होगा कंप्लीट, और मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ यार। बहुत सारी चीजें होती हैं साथ में करने को, कंटेंट बनाना, पीपीटी रेडी करना, फिर उसके बाद तो बहुत सारी, कभी लाइट नहीं होती है, कभी लाइट रहती है, कभी रिकॉर्डेड हो पाता है, अपलोड नहीं हो पाता, नेटवर्क इशू, बहुत सारी चीजें चलती हैं भाई, एक चीज नहीं रहती है, राइट। तो
मैं खुद चाह रहा हूँ कि आपकी सारी चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, और लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें ही हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको फ्री भी पढ़ना है, यूट्यूब पे भी पढ़ना है, और पैड बैचेस भी में जो बच्चे हैं उनके लिए, उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो बेस्ट से बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट द पार्ट कंटेनिंग एरर इन द सेंटेंसेस। इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको एरर देखने को मिल रहा है? द स्टूडेंट्स, राइट, किसके अंदर एरर देखने को मिल रहा है, किसके अंदर एरर देखने को मिल रहा है, ये आपको ध्यान देना है, राइट। यहां पे आपको एरर देखना है, राइट। चलिए हम बात करते हैं, फाइंड आउट द पार्ट कंटेनिंग एरर इन द गिवन स्टेटमेंट। ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन आवर क्लास। ही इज ऑन द, फिर ये टैलेंटेड स्टूडेंट, फिर इन द आवर क्लास, फिर नो एरर। अब देखिए यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहां पे जो एरर है वो किसमें है? टैलेंटेड स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट, ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन आवर क्लास। टैलेंटेड नहीं होगा, राइट। वन ऑफ द स्टूडेंट हु, ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन आवर क्लास। यहां पे जो एरर है वो किसके अंदर है? टैलेंटेड स्टूडेंट के अंदर एरर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द थीफ वॉज टेकन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो यहां पे हमें देखना है कि कहां पे प्रॉब्लम है। देखिए थीफ वॉज टेकन है ना, वॉज लगा हुआ है, सही है, थीफ भी है, तो यहाँ पे नो एरर, कोई भी एरर नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्लूरल फॉर्म पूछा है, तो आपको बताना है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। लास्ट में ऐसे, इसके ठीक पहले वॉवेल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट इसकी मीनिंग होगी वो क्या होगा? एल्यूमिनी। एल्यूमिनस का क्या होगा? एल्यूमिनी होता है ना। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है, एक्सेप्शन की कैटेगरीज में भी होते हैं, राइट। इसी तरीके से हमें करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स, फिजिक्स होगा यहाँ पे, राइट। तो फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये होगा आपका, ये आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम, क्या होगा? मम्प्स या फिर मम्प या फिर मम्प्स, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट? ये हमें चेकआउट करना है। तो सफरिंग फ्रॉम मम्प्स, राइट, MUMPS। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कि मम्प्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ मम्प्स, राइट। इसकी मीनिंग क्या होगी आपको बताना है। देखिए ये एक तरीके का है ना, मम्प्स एक तरीके का है ना, बीमारी है ना, और इसके अंदर क्या होता है? सर दर्द, ये बहुत सारी चीजें होती है। ये वर्ड यूज होता है ज्यादातर मेडिकल फील्ड में, तो आप उससे समझ सकते हो। फीवर होता है तो फीवर लगा देते हैं, है ना। जनरली वेरी लेजी, तो यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है? दैट इज अ पीपल। पीपल जनरली वर लेजी, लोग जनरली क्या होते हैं? लेजी होते हैं। इन चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, तो भी पढ़ने आया है। चलिए आगे चलते हैं। डैश आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। आर सोल्ड चीपर देन गोट्स, तो व्हाट विल बी द करेक्ट? तो यहां पे सीप्स नहीं होगा, सीप होगा। सीप आर सोल्ड चीपर देन गोट्स, राइट। मैंने बताया कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम होती हैं, सिंगुलर हो प्लुरल हो। अब देखिए न्यूज या न्यूजेस क्या होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो वर्ड ध्यान रखना है, न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज न्यूज होता। माई मदर मैंडेड, माई मदर मैंडेड माई ब्रीचेस। अब एक वर्ड यहां पे है जिसमें लिखा हुआ है मैंडेड। क्या लिखा हुआ है?
मैंडेट। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसकी मीनिंग ये होगी? क्या आप बता सकते हो कमेंट करके कि मैंडेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंडेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसकी मरम्मत करी गई हो, राइट। कपड़ों के सेंस में अगर बात करें तो रफू करना, उसको मरम्मत करना, इसको हम मैंडेट बोलते हैं, राइट। तो अब लिखा है यहां पे ब्रीचेस। तो ब्रीचेस का क्या मतलब होता है? ब्रीचेस की क्या मीनिंग होती है? देखो, बहुत अच्छी चीज है, पता है। ब्रीचेस का मतलब होता है, चड्डे होते हैं, चड्डे, हाफ चड्डे, जंगिया जिसको बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रीचेस। माय मदर मेंडेड माय ब्रीचेस, इसका मतलब उसको रफू किया हुआ है भाई बचपन में। आजकल तो सर कोई ऐसे कपड़े पहनता भी नहीं है, और आजकल तो थोड़ा सा भी अगर शर्ट फट जाती है तो उसको हम साइड कर देते हैं, कोई भी उसको रफू करके पहनना पसंद नहीं करता है, मेंडेड करके पसंद नहीं करता है। तो द डैश वॉज अनोनिमस, क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ज्यूरी, ज्यूरी वर्ड, राइट। माय डैश हैव कम, ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ, या फिर ब्रदर्स इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। व्हाट विल बी द मोस्ट करेक्ट? ब्रदर्स इन लॉ। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। ये कुछ बेसिक सी चीजें जहां पे आपको ध्यान देना है। डैश ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड्स। तो यहां पे जो सबसे आपको क्या बोल सकते हैं, करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? 2 लाख हो, लैक्स होगा, या 2 लाख होगा, या 2 लाख्स होगा, या नन ऑफ दिस। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से क्या हो सकता है? तो 2 लाख, लाख्स नहीं होगा, 2 लाख होता है, 2 लाख, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आई लाइक द डैश प्रॉन एंड शेली। अब यहाँ पे पोएट्रीज और एंड पोएम होगा, या फिर पोएम होगा, पोएट्री होगा, या पोएट्रीज होगा, क्या होगा? व्हाट कुड बी द करेक्ट? तो आप कह सकते हो पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री किसकी? ब्रॉन एंड शेली की। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बेनोकुलर, या फिर बेनोकुलर्स, या बाइनोकुलर, या पेयर ऑफ, या अ पेयर ऑफ ऑन माई बर्थडे। तो ये आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि ये जो बाइनोकुलर है इसका मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है? दूरबीन देखिए, दूरबीन, उसको हम कहते हैं, दूरबीन को हम कहते हैं, जो जिसे हम देखते हैं बाइनोकुलर कहते हैं। तो दूरबीन वाले वर्ड्स हो गए, स्पेक्ट्स वाले वर्ड्स हो गए, ये बाइनोकुलर्स ही होते हैं, राइट। इसमें कोई पेयर वेयर नहीं होता, अपने आप में ही ये वर्ड्स कंप्लीट है, राइट। इसी तरीके से ये तो मैंने ही बता दिया। आई नो नथिंग अबाउट हिज whereabouts, 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 right? Do you? There is no place in the compartment या places या room या space. What could be the correct? तो कह सकते कोई रूम नहीं है भाई, कंपार्टमेंट के अंदर कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है, राइट। प्लेस नहीं, देयर इज नो रूम हियर इन द कंपार्टमेंट, राइट। तो रूम वर्ड इज करेक्ट। मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा सुगर, मेनी शुगर, नन ऑफ दीज, या शुगर। ये 2 बार शुगर लिखा हुआ है यार 17th वाले में ऑप्शन में। एक शुगर है और एक शुगर्स है भाई। तो आप मुझे बताओ कि इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? तो शुगर होगा, एक्स्ट्रा शुगर। चलिए, 2 डैश have been issued by the court but you have not turned up yet, turn up yet। तो क्या होगा यहाँ पे? समन्स, राइट, ये समन्स होगा। तो ये हो गया समन्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल? इसमें से कौन सा वर्ड जो ऐसा है जो प्लूरल है, राइट। प्लूरल वर्ड माउस का क्या होता है? माइस,
तो ये हमारा प्लूरल है, बाकी फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, गोट हो गया, ये हमारे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा अपने आप में प्लूरल वर्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट, और सिंगुलर को कौन सा वर्ड डिनोट कर रहा है इसमें? सिंगुलर को कौन सा वर्ड डिनोट कर रहा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें सिंगुलर वर्ड कौन सा है भाई। यार बहुत पढ़ाई मैंने, ये जज कर लो आप। मैथमेटिक्स, करेक्ट, बहुत सही जवाब है। चूज द प्लूरल गिवन द बॉक्स का क्या होगा भाई? एक्स आ रहा है यार, क्या लगा देंगे? ई एस, बॉक्सेस, करेक्ट। और ये लीव्स, तो क्या हो जाएगा? लीफ। लीव्स का सिंगुलर क्या होगा? लीफ। ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसका बताओ, इसका बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इनटू वीईएस? एफ को हटा के वीईएस किस में हम लगाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है थीफ। थीफ को जब हम हटाते हैं तो वीईएस लगा देते हैं, तो थीफ वाला वर्ड होगा, राइट। आई होप कि आपको ये चीजें जो हैं वो आपको समझ आई होंगी। और इसी के साथ हम ये कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। और इस सिलेबस में आज हमने डिस्कस कर लिया नंबर्स के बारे में भी, जेंडर्स भी हो गया, पर्सनल प्रोनाउन भी हो गया, आपका कंजक्शंस भी हो चुका है, एडवर्ब भी हो चुका है, क्वेश्चन टैग भी हो चुका है, इंटरजेक्शन भी हो चुका है, एडजेक्टिव भी हो चुका है, काइंड्स ऑफ नाउन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेज क्लॉजेस के बारे में डिस्कशंस तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और इसके अलावा आर्टिकल्स को भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप अपने सिलेबस से मैच करोगे तो काफी कुछ टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई डाउट पूछना है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चैट के माध्यम से वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये डाउट आप फ्रीली भी पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पेड बैचेस में भी हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, और अभी कुछ दिनों के लिए फ्री बैचेस, जो फ्री में यूट्यूब से भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने अभी, जब तक पेपर है जब तक आप डाउट पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और कुछ चीजें वो आपसे पूछी जाएंगी, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर होने लगेंगे। कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल डाउट भी क्लियर करेंगे भाई। ये हमारी एप्लीकेशन स्कैन कर सकते हो, या फिर TMD Academy सर्च करो, ये लोगो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP के साथ में लॉगिन कर लीजिए, बस आपका काम हो गया यहाँ पे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे 10th क्लासेस में भी आपके मेंटोरशिप के अंदर ही पढ़ना है। देखिए मेंटोरशिप में क्या होता है ना, कंप्लीट गाइडेंस भाई, आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर आपको ट्रैक करते हैं पर डे बेसिस पे, डे 1 से लगेंगे। साथ में 1-to-1 मेंटोरिंग होगी, सिलेबस का एनालिसिस करवाएंगे। अगर 10th क्लास में तो 10th क्लास का, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल की, 6th क्लास में तो 6th क्लास का, चाहे वो सैनिक हो, नवोदय हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, सबके लिए मेंटोरशिप है भाई। कोई भी मेंटोरशिप में आके जुड़ सकता है। वीकली टेस्ट, और साथ साथ में आपके जो भी डाउट क्लियरेंस के मेथड्स बताई जाती हैं। डाउट तो मैं क्लियर करूंगा बल्कि मेथड्स भी बताई जाते हैं कि कैसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, और डे वाइज टास्क प्लान हो गया, डे वाइज ट्रैकिंग हो गई, वीकली रैंक की पोजीशन हो गई, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। ओके, और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप चाहते हो ना कि एक बिल्कुल मैराथन सेशन हो, तो उसमें कमेंट करना है आप यार कि सर हाँ एक मैराथन सेशन लीजिए, पेपर से पहले आप तो बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन कराइए, और उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं। सो गुड लक।